जिले के सबसे बड़े सरकारी बंगले के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच खड़ा वो सफेद रंग का बंगला किसी किले से कम नहीं लग रहा था। गेट पर सुरक्षा कर्मी खड़े थे, अंदर गाड़ियों की लाइन थी, सब कुछ रुतबे और ताकत का प्रतीक। लेकिन उस बंगले के अंदर एक तूफान उठने वाला था। अंदर ड्राइंग रूम में आरव चुपचाप बैठा था। सामने टेबल पर चाय ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई उसकी पत्नी कव्या सिंह, जिले की डीएम। स्मार्ट, आत्मविश्वासी, तेज नजरें, जैसे हर चीज को कंट्रोल में रखने की आदत हो। उसने आते ही बैग सोफे पर फेंका और बिना आरव की तरफ देखे बोली, मीटिंग बहुत लंबी थी, बहुत थक गई हूं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी, ठंडी हो गई, दूसरी बना देता हूं। कव्या ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जरूरत नहीं, बस एक शब्द, और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव धीरे से उठा, चाय उठाकर किचन में चला गया। उसके कदमों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो कभी हुआ करता था। वो वही आरव था जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, जिसने कभी आईएएस बनने का सपना देखा था, जिसने कव्या के साथ मिलकर जिंदगी बनाने की कस्में खाई थी। लेकिन आज वो सिर्फ एक डीएम का पति बनकर रह गया था। किचन में खड़े खड़े उसे पुरानी बातें याद आने लगी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर किताबों का ढेर, दो लोग, आरव और कव्या, रात भर पढ़ाई करते हुए। कव्या कहती, अगर मैं डीएम बन गई ना, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पूरे शहर में घुमाऊंगी। आरव हंसते हुए कहता, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा रोज। दोनों हंसते थे। उनकी आंखों में प्यार था और सपनों में बराबरी। लेकिन उस जिंदगी ने कुछ और ही लिख रखा था। कव्या ने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आरव एक नंबर से फेल हो गया। बस एक नंबर और सब बदल गया। शुरुआत में सब ठीक था। कव्या ने आरव को संभाला, कोई बात नहीं, अगली बार निकाल लोगे। लेकिन धीरे धीरे कव्या की दुनिया बदलने लगी। नई पोस्टिंग, नए लोग, नई पहचान, और आरव वहीं का वही रह गया। वापस वर्तमान में कव्या अपने कमरे में चली गई थी। आरव धीरे धीरे बाहर आया। उसने देखा कव्या फोन पर किसी से बात कर रही थी। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। हां, पर्सनल लाइफ अब बोझ बनती जा रही है, मैं बहुत क्लियर हूं। आरव के कदम वहीं रुक गए। दिल धड़कने लगा। बोझ? क्या वो उसी के बारे में बात कर रही थी? उस रात दोनों ने साथ खाना भी नहीं खाया। अगले दिन सुबह टेबल पर नाश्ता रखा था। आरव ने प्यार से कहा, आज छुट्टी है, कहीं बाहर चलते हैं, काफी दिन हो गए। कव्या ने अखबार से नजर उठाई और पहली बार उसकी आंखों में कुछ लग था, ठंडापन। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज में गंभीरता थी। आरव का दिल धक से रह गया। हां, बोलो। कव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। आरव के हाथ से कप गिर गया। चाय जमीन पर फैल गई, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। कव्या बिल्कुल शांत थी। मैंने बहुत सोचकर फैसला लिया है। लेकिन क्यों? आरव की आंखों में आंसू थे। हमने तो सब साथ में। कव्या ने बीच में रोक दिया। आरव, ये सब अब काम नहीं आता। हम अब एक ही लेवल पर नहीं हैं। ये शब्द तीर की तरह लगे। मतलब? कव्या ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि मैं अब डीएम हूं और तुम? वो रुक गई, लेकिन अधूरा वाक्य भी सब कह गया। आरव ने धीरे से पूछा,
और मैं? क्या? कव्या ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं होते। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के अंदर कुछ टूट रहा था। तो ये सब सिर्फ पोस्ट के लिए था? कव्या ने जवाब नहीं दिया, बस एक फाइल टेबल पर रख दी। ये तलाक के पेपर्स हैं। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। हर पन्ने पर उनके रिश्ते का अंत लिखा था। तभी कव्या ने अगला वाक्य कहा, जो सब कुछ बदलने वाला था। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ में हैरानी भी। क्या? कव्या बोली, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। बस साइन कर दो, जैसे किसी ने रिश्ते की कीमत लगा दी हो। आरव हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। 50 रुपए लाख? इतनी सस्ती थी हमारी शादी? कव्या चुप रही। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। जब तुम रोती थी, मैं था। जब तुम गिरती थी, मैं था। उसकी आवाज भारी हो गई। और आज तुम मुझे खरीद रही हो? कव्या ने सख्ती से कहा, इसे खरीदना मत कहो। यह सेटलमेंट है। आरव ने फाइल बंद कर दी और धीरे से बोला, और अगर मैं साइन ना करूं तो? कव्या ने सीधे जवाब दिया, तो मैं कोर्ट जाऊंगी। बस अब सब खत्म हो चुका था। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उस रात वो सोया नहीं। दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर को देखता रहा। उस तस्वीर में 2 लोग मुस्कुरा रहे थे, बराबरी के साथ, प्यार के साथ। लेकिन आज वो सब बदल चुका था। सुबह हुई, सूरज उगा, लेकिन आरव की जिंदगी में अंधेरा ही था। वो धीरे से उठा, अलमारी खोली, एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में लिखा था, मैं आईएएस बनूंगा और अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी और पहली बार उसने खुद को ध्यान से देखा। क्या सच में मैं खत्म हो चुका हूं? अंदर से आवाज आई, नहीं। उसने आंसू पोंछे और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वो अब वही कमजोर आरव नहीं था। उसने डायरी बंद की और धीरे से बोला, 50 रुपए लाख? अब मैं दिखाऊंगा असली कीमत क्या होती है। उसी वक्त उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन आरव के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ा था, पहली बार खुद को बेचारा नहीं, चुनौती के रूप में देख रहा था। उसकी आंखों में अब दर्द कम था और जिद ज्यादा। मैं खत्म नहीं हुआ हूं, उसने धीरे से कहा। मैं बस रुका था, अब दौड़ूंगा। बाहर हॉल में कव्या ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। उसका रवैया हमेशा की तरह सख्त और प्रोफेशनल था, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। आरव बाहर आया, शांत चेहरा, सीधी नजर। कव्या ने पूछा, तुमने पेपर्स देखे? आरव ने हल्की मुस्कान दी। देखे। तो साइन कर दोगे? आरव ने बिना घबराए कहा। हां, कर दूंगा। कव्या थोड़ी चौंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जवाब मिल जाएगा। गुड। उसने फाइल आगे बढ़ाई। आरव ने फाइल हाथ में ली, पन्ने पलटे और फिर फाइल बंद कर दी। लेकिन अभी नहीं। कव्या की भौहें सिकुड़ गई। मतलब? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मैं तुम्हारी नजर में फिट हो जाऊंगा, उस दिन खुद आकर साइन करूंगा। यह सुनकर कव्या हंस पड़ी, हल्की लेकिन तिरस्कार भरी हंसी। आरव, ये कोई फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। आरव ने शांत स्वर में कहा, और मैं इसे रील में ही बदलूंगा। कव्या ने सिर हिलाया। तुम बदल नहीं सकते। बस यही शब्द।
आग में घी डालने जैसा था। आरव ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया। कव्या ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? खुद को ढूंढने, और वो घर से बाहर निकल गया। आरव सीधे अपने पुराने कमरे में गया, जहां कभी वो यूपीएससी की तैयारी करता था। धूल जमी हुई थी, किताबें बिखरी थी, लेकिन वो सपने अभी भी वहीं थे। उसने धीरे से एक किताब उठाई, इंडियन पॉलिटी। उसने पन्ने पलटे और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं। इस बार मैं खुद को साबित करने के लिए लड़ूंगा। दिन बीतने लगे। आरव सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से नहाता और पढ़ाई में लग जाता। कभी कभी भूखा सो जाता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। लोग हंसते थे, फिर से आईएएस बनेगा। एक बार नहीं हुआ, अब क्या होगा? लेकिन इस बार आरव के कानों ने सुनना बंद कर दिया था। उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, तुम बदल नहीं सकते। और वो हर बार जवाब देता, देख लेना। उधर कव्या की जिंदगी पहले जैसी ही थी। मीटिंग्स, फाइल्स, वीआईपी कॉल्स, सब कुछ कंट्रोल में। लेकिन वो कभी कभी वो खाली महसूस करती। घर आता तो सन्नाटा मिलता, ना कोई पूछने वाला, थक गई हो, ना कोई चाय देने वाला। वो खुद से कहती, ये सही फैसला है, लेकिन दिल हर बार सवाल करता। एक दिन जिले में एक बड़ा इवेंट था। मीडिया, अधिकारी, बड़े लोग, वो सब मौजूद थे। कव्या स्टेज पर थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसकी नजर भीड़ में गई, और वहां आरव खड़ा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में आग। वो नोट्स बना रहा था। कव्या हैरान रह गई, ये यहां क्या कर रहा है? तभी पास खड़े अधिकारी ने कहा, मैम, ये लड़का बहुत मेहनती है, हर इवेंट में आता है, बहुत सीरियस लगता है। कव्या चुप रह गई। उसने पहली बार आरव को नए नजरिए से देखा। उस रात वो कव्या सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था। भीड़ में खड़ा आरव, चुपचाप मेहनत करता हुआ। क्या सच में वो बदल रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया, नहीं, ये बस एक फेज है। उधर आरव अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। उसकी दुनिया अब सिर्फ 3 चीजों में सिमट गई थी, किताब दिमाग। जिद एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था। तभी एक लड़का बोला, भाई, तू इतना क्यों पढ़ता है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि किसी ने कहा था। मैं बदल नहीं सकता। लड़का हंस पड़ा, तो बदल कर दिखा। आरव ने धीरे से कहा, बस वही कर रहा हूं। महीनों की मेहनत के बाद वो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। आरव ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, और स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वापस आ गया हूं। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ये तो बस शुरुआत है। उसी दिन कव्या के ऑफिस में खबर पहुंची, मैम, आपके मतलब आरव जी ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। कव्या चुप हो गई। उसने धीरे से पूछा, सच? जी मैम। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गर्व था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। गुड, बस एक शब्द। लेकिन अंदर तूफान उठ चुका था। उस रात आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, पहला कदम पूरा हुआ, अब मैं रुकूंगा नहीं। उसने पेन रखा और धीरे से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। रात गहरी थी, लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, कव्या के अंदर भी उतर चुका था। कमरे की लाइट बंद थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। उसके सामने टेबल पर रखा था एक छोटा सा कागज, जिस पर लिखा था, आरव, प्रीलिम्स क्वालिफाइड। वो कागज जैसे उसकी आंखों में चुभ रहा था।
ये वही आरव है जिसे मैंने कहा था तुम बदल नहीं सकते, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल और धीरे से जवाब दे रहा था, वो बदल रहा है। कव्या ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आने लगे वो दिन जब आरव उसके लिए रात रात भर जागता था, जब वो रोती थी तो वो चुप कराता था, जब वो हार मानती थी तो वही कहता था, तू बनेगी, डीएम बनेगी। और आज वही लड़का उसकी वजह से खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहा था। कव्या ने पहली बार महसूस किया उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, एक दिल तोड़ा था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, एक खामोश आग थी। मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, 10-12 घंटे पढ़ाई, हर दिन खुद से लड़ना। कभी कभी उसका शरीर जवाब दे देता, लेकिन दिमाग नहीं। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठा था। थक कर उसने सिर टेबल पर रख दिया, आंखें बंद हुई और सामने आया कव्या का चेहरा और वो शब्द, तुम मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं होते। अचानक उसने सिर उठाया। अब मैं तेरी सोच बदलूंगा, उसने धीरे से कहा, और फिर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ पढ़ाई में लग गया। गांव में लोग अब भी बातें करते थे, डीएम की बीवी छोड़ गई उसे, अब पढ़ाई करके क्या होगा। एक दिन वो एक आदमी ने सामने आकर कहा, भाई छोड़ दे, जिंदगी है, समझौता कर ले। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बस एक लाइन बोली, मैं समझौता करने नहीं, हिसाब बराबर करने निकला हूं। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सामने वाला चुप हो गया। उधर कव्या की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन अंदर सब बिखर रहा था। एक दिन ऑफिस में एक महिला आई, अपने पति के साथ। वो रो रही थी, मैम, मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। पैसे देकर कव्या ने फाइल ली, लेकिन उसके हाथ कांप गए। उसे अपना ही सीन याद आ गया, 50 रुपए लाख, तलाक। ठंडी आवाज, उसने उस महिला की तरफ देखा और पहली बार उसे खुद से नफरत हुई। मैं भी तो वही कर रही थी। उस दिन कव्या ने फैसला लिया, मुझे आरव से बात करनी होगी। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और सामने कव्या खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इतने सालों का प्यार, दर्द और दूरी सब उस खामोशी में था। कव्या ने धीरे से कहा, अंदर आ सकती हूं? आरव ने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया। कमरे में वो एक कुर्सी थी, एक टेबल और ढेर सारी किताबें। कव्या ने चारों तरफ देखा और समझ गई, ये वही आरव है, लेकिन अब पहले वाला नहीं। वो बैठ गई कुछ पल और कोई कुछ नहीं बोला। फिर कव्या ने हिम्मत जुटाई, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने बिना देखे कहा, तुम्हारी वजह से। ये सुनते ही कव्या की आंखें भर आई। मैं गलत थी। पहली बार उसने ये स्वीकार किया। आरव ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। अब ये बात क्यों याद आई? कव्या की आवाज टूट गई, क्योंकि अब समझ में आ रहा है, मैंने क्या खोया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव, वापस आ जाओ। ये शब्द वो इतने सीधे थे कि दिल को हिला दें, लेकिन आरव अब वो नहीं था जो तुरंत पिघल जाए। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं था तब तुम नहीं थी, अब तुम हो तो मैं नहीं हूं। कव्या रो पड़ी, प्लीज एक मौका दे दो। आरव ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे 50 लाख रुपए में तोल दिया था, आज मैं खुद को उस कीमत से ऊपर ले जा रहा हूं। कव्या ने हाथ जोड़ दिए, मैंने गलती की,
बहुत बड़ी गलती। आरव की आंखों में भी हल्का दर्द था, लेकिन अब वो मजबूत था। गलती की कीमत होती है, कव्या, और मैं अब वो कीमत चुका रहा हूं। कव्या ने धीरे से पूछा, तो अब क्या? आरव ने उसकी आंखों में देखा और वो लाइन बोली जो पूरी कहानी बदलने वाली थी। अब फैसला मैं करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान भी इस पल को महसूस कर रहा हो। बारिश अभी भी हो रही थी। कमरे में खामोशी थी और उन दो लोगों के बीच वो पूरा अतीत खड़ा था। आरव की आखिरी लाइन, अब फैसला मैं करूंगा, अब भी हवा में गूंज रही थी। कव्या चुप थी। उसकी आंखों में डर था। पहली बार वो उस इंसान से डर रही थी जिसे उसने कभी कमजोर समझा था। क्या फैसला? उसने धीरे से पूछा। आरव खिड़की की तरफ चला गया। बारिश की बूंदों को देखने लगा। फैसला ये कि मैं अब वो आरव नहीं हूं। वो मुड़ा और उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। जिसे तुमने छोड़ा था वो तुम्हारे प्यार में जीता था, लेकिन जो आज खड़ा है वो अपने आत्मसम्मान में जीता है। कव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, खोना तब होता है जब कुछ बचा हो। ये सुनकर कव्या का दिल जैसे टूट गया। समय गुजर गया। यूपीएससी मेंस, फिर इंटरव्यू। हर स्टेज पर आरव ने खुद को झोंक दिया। उसका हर जवाब, हर सोच व हर शब्द वो उस दर्द से निकला था जिसे उसने जिया था। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार पूरे देश के लाखों लोग करते हैं। फाइनल। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर AIR 27। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, जीत के आंसू थे। मैं बन गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मैं बन गया। कव्या अपने ऑफिस में थी। तभी एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। मैम, बड़ी खबर है। आरव सर, उन्होंने यूपीएससी में AIR 27 लाया है। कव्या जैसे जम गई। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी और पछतावे दोनों के थे। वो सच में बदल गया। कुछ दिन बाद एक बड़ा फंक्शन था। नए IAS अधिकारियों का सम्मान। पूरा हॉल भरा हुआ था। स्टेज पर नाम बुलाए जा रहे थे। मिस्टर आरव शर्मा, AIR 27। तालियों की गूंज। आरव स्टेज पर आया। सीधा, आत्मविश्वासी, मजबूत। अब वो किसी का पति नहीं, खुद एक पहचान था। भीड़ में कव्या बैठी थी। उसकी आंखें बस उसे देख रही थी। हर कदम के साथ उसे अपने फैसले का वजन महसूस हो रहा था। फंक्शन खत्म हुआ। लोग आरव को घेरने लगे। बधाइयां, तस्वीरें, सम्मान। और तभी भीड़ के बीच से वो कव्या आगे आई। दोनों आमने सामने थे। इस बार ना गुस्सा था, ना घमंड, बस सच्चाई थी। कव्या ने धीमी आवाज में कहा, कंग्रेचुलेशंस IAS साहब। आरव ने हल्की मुस्कान दी। थैंक यू DM मैडम। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद कव्या ने पूछा, अब क्या फैसला है तुम्हारा? पूरा माहौल जैसे रुक गया। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने बहुत सोचा। प्यार था, है भी शायद, लेकिन वो रुका। और फिर मैं खुद को फिर से खोना नहीं चाहता। कव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मतलब? आरव ने साफ कहा, मतलब मैं तलाक के पेपर्स साइन कर रहा हूं। जैसे किसी ने आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी।
लेकिन इस बार कव्या ने रोकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, प्यार अगर सम्मान खो दे तो उसे पकड़कर रखना भी गलत होता है। कोर्ट के बाहर दोनों खड़े थे। पेपर साइन हो चुके थे, रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन वो इस बार कोई झगड़ा नहीं था, बस एक सच्ची खामोशी थी। कव्या ने कहा, तुम जीत गए आरव। आरव हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, इस बार मैं खुद से हारना बंद कर दिया। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े। एक ने प्यार खोकर खुद को पाया और दूसरे ने खुद को खोकर प्यार की कीमत समझी।